Today we will learn our new chapter which is perimeter and area. ठीक है, और इसके बारे में हम जानते हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज एरिया। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, सबको पता है ना कि पेरीमीटर और एरिया क्या है? सबको पता है कि नहीं पता है? यस। ओके, तो अभी हम इसको ही सॉल्व करना है कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया। सर लेकिन चैप्टर 10 तो प्रैक्टिकल जियोमेट्री है। हाँ हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल जियोमेट्री अब अभी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में वो वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल जियोमेट्री के बाद में। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है? सर नहीं दिखाई। ओके ओके। नहीं। अभी सबको दिखाई दे रही है ना? क्लियर? यस सर। ओके, देखो पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि हम सर हम लोगों को चैप्टर 9 नहीं करना था। चैप्टर 9 क्यों नहीं करना था? देखो, क्योंकि देखो अभी हम जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना वो हम पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो चैप्टर 9 तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना, रेशनल नंबर। यस। हाँ, उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 आता था प्रैक्टिकल जियोमेट्री। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा कि जो जियोमेट्री वाले जो सारे क्वेश्चन जो चैप्टर है ना वो एक साथ में लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल जियोमेट्री जो है, ठीक है, उसमें भी क्या करना है, एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जो कंपास बॉक्स में आते हैं। ठीक है, आर्क और वो सबका यूज करके हमें एंगल बनाना है, स्केल और रूलर का यूज करना है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल जियोमेट्री वाला चैप्टर है, वो बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, पर ये चैप्टर जो है ना पेरीमीटर एंड एरिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद में एक और आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, मैं अभी आपको पहले वो चैप्टर करा रहा हूँ क्योंकि शायद कोई एक दो चैप्टर हमें स्किप करने पड़े। ठीक है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें 8th स्टैंडर्ड में यूजफुल है, ठीक है, वो चैप्टर हम पहले सॉल्व करेंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसलिए हमने पर सर चैप्टर 9 हाफ बाकी नहीं रह गया हमारा। चैप्टर 9 रेशनल नंबर्स 201। हाँ। हमने लास्ट कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व की थी? 9.2। 9.2। सर फिनिश हो गया है। और अभी कोई एक्सरसाइज बाकी है हमने उसमें? चैप्टर 9 पूरा कर लिया। नो। 9.2 तो दो ही एक्सरसाइज है ना इसमें, सीधी है स्वाति? यस सर लेकिन 9.2 आधी बाकी नहीं है। नहीं, 9.3 तो हमने कंप्लीट कर दी थी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप पीडीएफ अच्छे से देख लेना, लास्ट क्वेश्चन था वो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, वो हमने सॉल्व कर दिया था, शायद आपको याद हो। तो अगर नहीं याद हो तो आप जो हमारे ग्रुप में जो पीडीएफ है ना उसको एक बार देख लेना। ओके ओके सर। ओके। सर हमने पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया था। हाँ, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था क्योंकि लास्ट क्वेश्चन उसका था कि असेंडिंग ऑर्डर एंड जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना था। ठीक है, यस सर कंप्लीट है कंप्लीट है। ओके। हाँ, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 11 विच इज पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, अभी पैरामीटर और एरिया में अभी आप 6 स्टैंडर्ड तक आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, इन सबका पैरामीटर एंड एरिया दोनों फाइंड किया है। और पैरामीटर तो आपको सबको फाइंड करना आता ही है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पैरामीटर क्या है। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री।
ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर, ओपन फिगर है, क्लोज फिगर, वो भी हम जानते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। अभी सपोज कि ये पेरीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर मुझे कौन बताएगा, ये रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका पेरीमीटर मुझे कौन बताएगा, तुलसी आप क्या बताओगी इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सर फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ या पेरीमीटर बताओ, चलो। सर पैरामीटर का ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला L इंटू B 2 into L plus B. क्या होगा, L इंटू बी, तुलसी, यस सर, L इंटू बी, यस सर। और वेनिसा, तो इसके अकॉर्डिंग, तुलसी के अकॉर्डिंग L इंटू बी, L कितना है, 4 है, और B है 2, ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8 होना चाहिए, ठीक है, तुलसी के अकॉर्डिंग। वेनिसा, ये तुलसी ने बताया L इंटू बी, वो इसका फॉर्मूला सही है पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का, वेनिसा, वेनिसा क्या वो सही है, वेनिसा, सो गई क्या वेनिसा, क्या कर रही है, What, sir? हाँ मुझे ये बताओ कि तुलसी सर ये रॉन्ग होता है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से, वो इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आपको अभी ये बताना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से रॉन्ग है, ओके। चलो सिद्धि, स्वाति, नहीं सिद्धि बताओ कि ये रॉन्ग है कि राइट है। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर एक मिस्टेक हो गई इसमें, हाँ, 2 क्या? मल्टीप्लाई बाय आता है, 2 2 मल्टीप्लाई बाय और L प्लस B आता है। ओके चलो राइट हो गया है अभी, L प्लस बी, तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, सर ये मल्टीप्लाई यानी कि डॉट या मल्टीप्लाई कुछ भी करो या कुछ ना करो तो भी वही रहेगा, तो इसको अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, तुलसी, यस सर। क्या आएगा आंसर सर मतलब इसका एरिया फाइंड करना है। सर 12 आएगा, सर 12 आएगा, पेरीमीटर फाइंड करना है, सर 12 आएगा। अच्छा देखो तुलसी, ऑलवेज ये चीज याद रखो कि ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड उसकी ऑलवेज इक्वल होती है, ठीक है, ऑपोजिट साइड उसकी यानी कि ये 4 तो ये भी 4, ये 2 तो ये भी 2। अब पेरीमीटर यानी कि हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द समेशन ऑफ द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री का हम एडिशन करते हैं, ठीक है, 4 प्लस 4 8 होगा, यानी कि 8 प्लस 2 10 प्लस 2 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो आपने बताया वो सही था, ठीक है, क्या था, पेरीमीटर का एरिया, सॉरी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला वो है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ओके। अभी मुझे फॉर्मूला बताए कि सिद्धि, ये रेक्टेंगल है सिद्धि, और उसका मुझे एरिया फाइंड करना है, उसका मुझे क्या फाइंड करना है, L into B. क्या, L into B. लेंथ मल्टीप्लाई बाय B. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ओके। और एरिया यानी कि उसकी अंदर की बात होती है, यानी कि ये उसका जो सारा है वो एरिया होता है, ठीक है, लेंथ इनटू बी, ठीक है। अगर सिद्धि मुझे ये बताना है, ठीक है, इसकी लेंथ है सपोज की 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, ओके, और इसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, सिद्धि बताओ। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी गुड, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं सेंटीमीटर स्क्वायर जानने के लिए ही ये क्वेश्चन आपको पूछा था, ठीक है, क्योंकि 8 से 16 तो सबको आता है, पर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर देखो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर भी हो रहा है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, सेंटीमीटर हो रहा है, और उसमें एडिशन हो रहा है, पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कि 2 बार, इसलिए ऑलवेज जब भी एरिया फाइंड करते हो तब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हमें वैल्यू दी है
उसका स्क्वायर हमें करना पड़ता है। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. हाँ, चलो अभी वैनिसा बताएगी। वैनिसा, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर फाइंड करने का एरिया मुझे बताएगी वैनिसा। पेरीमीटर, सर मैं बोलूं? नहीं नहीं, वैनिसा को बोलने दो। मेरे ख्याल से ये आएगा, ऐसा कुछ बोलेगी वैनिसा। तो तुम्हारे ख्याल से क्या आएगा वैनिसा? वैनिसा, मेरी आवाज आ रही है? चलो वो नहीं बताना चाहती है शायद, ठीक है। चलो स्वाति को बताना है। स्वाति, स्वाति क्या आएगा आंसर? सर 4 Sir? into S. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय एस, दैट मीन्स साइड। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय होता है साइड। ओके, देखो सपोज कि ये जो साइड थी वो 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर यानी कि अभी ये स्क्वायर यानी कि सभी की साइड 40 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसके भी 4 होगी, उसकी भी 4 होगी, और इसकी भी 4 होगी। ओके, इसलिए देखो हमने पेरीमीटर फाइंड करना है कि यानी कि बाउंड्री का हमें एडिशन करना है, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करना है, ठीक है। इस शॉर्ट में इसलिए हमने उसका फॉर्मूला बना दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि 4 और एक साइड की, क्योंकि सभी साइड की वैल्यू सेम है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय साइड करना है हमें, और एक साइड की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, यानी कि 4 4 जा 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा, सेंटीमीटर नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, 4 सेंटीमीटर होगा। फिर मुझे ये Yes, बताना sir. है, हाँ फिर मुझे ये बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। तुलसी आपको बताना है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। चलो मुझे तुलसी बताए कि अगर ये स्क्वायर है और उसकी वन साइड की वैल्यू है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, तो इसका एरिया क्या होगा 3 मीटर। तुलसी, Yes, sir. हाँ बताओ एरिया क्या होगा स्क्वायर का एरिया। So side into side. वेरी गुड, तो आंसर क्या आएगा? Side into साइड की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे, तुलसी। तुलसी आंसर क्या आएगा तुलसी? Sir, 9. 9 क्या किलोमीटर? क्या आएगा 9 किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर, क्या होगा? Sir, meter. मीटर, ओनली मीटर, या मीटर स्क्वायर होगा, या मीटर बाय 2 Sir, होगा? meter square. मीटर स्क्वायर होगा, Sir, पक्का? meter square. पक्का? Yes. ओके वेरी गुड। देखो मीटर Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय मीटर यानी कि 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर होगा, 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 3 मीटर होगा। ओके, 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 3 से क्या होगा 9, और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। ऑलवेज एरिया में मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपको वैल्यू दी है वही होता है, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ रिवीजन करवाया, अभी मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ सभी के फॉर्मूला वन बाय वन, जिसको भी पूछूं उसको क्विकली बोलना है। चलो स्वाति, मुझे रेक्टेंगल के एरिया एंड पेरीमीटर दोनों के इक्वेशन चाहिए, क्विकली बता दो मुझे रेक्टेंगल के। स्वाति, सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। स्वाति मुझे जानना है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया की इक्वेशन, ठीक है, कौन कौन से होगी? Sir, हाँ बोलो।
सर इक्वेशन में Sir, 2 into L into B, 2 L into plus B. एल प्लस बी बोलना है, 2 इंटू एल प्लस इंटू बी नहीं बोलना है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस हाँ ब्रेथ। हाँ, okay sir. ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय Okay sir. लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसा ही बोलना है। ओके, Okay sir. और ये किसका इसका एरिया का इक्वेशन है? स्वाति, क्या सर? ये एरिया का है क्या पेरीमीटर का इक्वेशन? फालतू। एरिया और पेरीमीटर। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो वेनिसा। सर 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर है और 2 इंटू एल Sir, इंटू बी perimeter of एरिया है। rectangle. ओके, और तो फिर वेनिसा बताएगी, वेनिसा एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? एल इंटू बी। एल इंटू बी, वेरी गुड, एल इंटू बी। अभी तुलसी मुझे बताएगी कि स्क्वायर का एरिया है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा पहले बताओ तुलसी। सर पेरीमीटर हाँ, स्क्वायर का। सर सर 4 इंटू साइड ओके, और एरिया साइड इंटू साइड। वेरी गुड, चलो डिवीजन हो गया है दोनों, सबको ये याद हो गया कि कौन कौन से क्या क्या इक्वेशन होते हैं। ये सारी चीजें हम सिक्स स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अभी सेवन स्टैंडर्ड में तो कुछ और आएगा, ठीक है। अभी हमें सर्कल का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है, और ट्राइंगल का करना है, और उसके बाद में आता है पैरेललोग्राम का भी हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे दो शेप्स है वो न्यू आए, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले जो डेफिनेशन मैंने एरिया की दी, सेकंड डेफिनेशन यानी कि पहले पेरीमीटर की दी और दूसरी एरिया की दी। दोनों के बारे में हम जानते हैं कि एरिया और पेरीमीटर किसे कहते हैं। देखो एरिया किसे कहते हैं? द सरफेस एनक्लोज्ड बाय प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, ठीक है। उसे उसे क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आता है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसे कहते हैं पैरेललोग्राम। ऐसा ही होता है, पर उसकी ऑपोजिट लाइन जो होती है ना वो पैरेलल होती है, ठीक है। ये होता है पैरेललोग्राम। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा होता है पैरेललोग्राम। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ऐसा होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है। देखो ये हमने किया ना, वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये है यानी कि जो ऑपोजिट साइड है ना वो एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल होती है। वो क्या होती है? पैरेलल होती है, उसे कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। उसका भी हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो उसका देखो पेरीमीटर तो बहुत इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू दी होगी ना, यहाँ पे 4 दी होगी, यहाँ पे 2 होगी, ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली 4 होगी, ये 2 होगी, तो हम क्या करेंगे? सबका एडिशन कर देंगे, तो हमें उसका जो पेरीमीटर तो हमें इजीली फाइंड हम कर सकते हैं। पर जब उसका एरिया फाइंड करना है तब उसका इक्वेशन है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय एच, या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें करना है। क्या करना है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे हाइट यानी कि आपको एक परपेंडिकुलर ढूंढना है 90 डिग्री का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये उसकी बनेगी हाइट, ये क्या बनेगी? उसकी हाइट बनेगी। जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा हाइट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। पर हाइट आपकी ये बनेगी, ठीक है। ये हाइट जो मैंने एरो किया ना वो उसकी क्या होगी? हाइट होगी, ठीक है। और बेस उसका होगा, ये जो नीचे है ना, ये जो वैल्यू दी होगी ना वो उसका बेस होगा, ठीक है। यानी कि पैरेललोग्राम है, उसका जो अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, एरिया, तो उसका इक्वेशन होगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि ये वाला, ओके।
ये पैरेललोग्राम का इक्वेशन है। और उसके बाद में आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया, देखो आज तक हमने ट्रायंगल का सिर्फ पेरीमीटर फाइंड किया था, पर आप अभी हमें करना है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है 1/2 यानी कि हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस, यानी इसका मीनिंग भी हाइट ही होता है। क्या होता है? हाइट ही होता है, एच। यानी कि इस शॉर्ट में मैं ऐसा कहूँ कि इस ये जो इक्वेशन है इसके आगे अगर मैं 1/2 लगा दूं यानी कि हाफ, ठीक है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, तो यही इक्वेशन बन जाता है ट्रायंगल। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखो अगर यहाँ पे मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, देखो अभी उसमें से मैं ट्रायंगल बना दूंगा। अगर मैं इसको ऐसे में इसके दो टुकड़े कर दूंगा तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ये वाला बनेगा और दूसरा ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, ये दोनों ट्रायंगल बन जाएंगे। ओके, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल बन जाएंगे। यानी कि ये जो इसका जो एरिया होगा ना, उससे इसका ये ट्रायंगल है उसका तो हाफ ही हो जाएगा ना, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये, चाहे हम कोई भी ट्रायंगल ले ले, पर जो एरिया टोटल पैरेललोग्राम का होगा उससे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो तो हाफ ही होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, यानी कि उसका एरिया हाफ हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करने का इक्वेशन वही है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट वही है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अल्टीट्यूड, क्योंकि ये अल्टीट्यूड के बारे में भी आप जानते हो, वही मैटर वही है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस, यानी कि हाइट। देखो कैसे? अल्टीट्यूड यानी कि हम जानते हैं अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, हम 90 डिग्री ड्रॉ करते थे, ठीक है। सपोज कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल और यहाँ पे मैंने ये बेस है उसका, ऑब्वियसली ये बेस है। तो यहाँ से मैंने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया वो, और वो भी 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये भी उसकी इनडायरेक्ट लिंक है, तो ये उसकी हाइट ही हुई, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का इक्वेशन क्या है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस यानी कि बेस उसका यही है, ठीक है। और ये उसकी हो गई हाइट, यानी कि अल्टीट्यूड हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है एच की, बेस की वैल्यू पुट करनी है, और 1/2 यानी कि उसका हाफ करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। किसका एरिया मिल जाएगा? ट्रायंगल का मिल जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तुलसी, तुलसी कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, आपको पता चल रहा है ना तुलसी? यस ओके। और सर, मुझे ट्रायंगल में पता नहीं चला। ट्रायंगल में पता नहीं चला बेटा। देखो अभी तो आपको यही करना है कि इक्वेशन ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है कि किसका फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ आपको वही याद रखना है, ठीक है। अभी जैसे आपने फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल आपने जैसे याद किया ना, ठीक है, वैसे ही आपको करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय, इसको आप हाइट भी कह सकते हो, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, एच, ये भी कह सकते हो। फिर पैरेललोग्राम का इक्वेशन क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका एरिया फाइंड करना है। ये पेरीमीटर का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर तो हम क्या करते हैं, जो भी बाउंड्री थी उसका मेडिसन कर देते हैं, तो उसका पेरीमीटर तो हमें मिल जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे हमें एरिया का इक्वेशन फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इक्वेशन ऑफ पैरेललोग्राम फॉर फाइंडिंग द एरिया इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड द ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का इक्वेशन है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका हाफ यानी कि इसके आगे 1/2 लगा दे तो ट्रायंगल का मिल जाएगा, ठीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट तुलसी? यस सर। ओके, सिर्फ अभी इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद में सम सॉल्व करके तब आपको ज्यादा पता चलेगा। फिर उसके बाद में आता है सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया एंड पेरीमीटर दोनों आपको फाइंड करना है, ठीक है। अभी सर्कल, ठीक है, ये सर्कल, उसका सरकमफेरेंस यानी कि उसका पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर यानी कि अगर अगर ये कोई थ्रेड है ये, और इसे मैं ऐसे तोड़ के ऐसे में ऐसे स्ट्रेच कर दूं तो वो ऐसा हो जाएगा, तो फिर और स्केल से मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर कर दूं
तो मुझे कुछ मिलेगा 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, तो वो हो गया उसका सर्कमफियरेंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सर्कमफियरेंस यानी कि पेरीमीटर ही उसे हम कह सकते हैं, पर सर्कल में उसे सर्कमफियरेंस कहते हैं, वन टाइप ऑफ पेरीमीटर कह सकते हैं उसे, ठीक है। यानी कि सर्कमफियरेंस इन दी लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो वो होता है 2 पाई आर। वो क्या होता है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की दो वैल्यू है, ठीक है, जो हमको सही लगे, या क्वेश्चन में हमको बोला ही होगा कि पाई इज इक्वल टू आप 22/7 ले सकते हो, या पाई इज इक्वल टू आप 3.40 ले सकते हो। पाई की दो वैल्यू है जो फिक्स वैल्यू है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला ही होगा कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेके उसे सॉल्व करना है, या पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेके उसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये आर का मीनिंग होता है रेडियस। आर का मीनिंग क्या होता है? रेडियस, ठीक है। रेडियस हम जानते हैं, ठीक है, सर्कल के सेंटर में से उसके सर्कमफियरेंस पे हम जब भी कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो लेंथ होती है ना, वो क्या होती है? उसकी रेडियस होती है, ठीक है। ये भी हम जानते हैं, रेडियस एंड डायमीटर क्या है उसके बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द सर्कल वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया, एरिया यानी कि उसका अंदर की बात, यानी कि ये जो एरिया है वो कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वो कितना है? पाई आर स्क्वायर। सेम वही, पाई इज इक्वल टू 3.40 या 22/7, एंड आर इज इक्वल टू होता है रेडियस। पर यहाँ पे आर का स्क्वायर है, स्क्वायर का मीनिंग होता है आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। दो बार आर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया का इक्वेशन है। इस सारे इक्वेशन को अच्छे से आपको एक बार याद कर लेना है, ठीक है। कौन कौन से किसके कौन कौन से इक्वेशन है? देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपको अल्टीट्यूड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू बेस नहीं लिखना है, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, किसका? ट्राइंगल का। सर्कल का सर्कमफियरेंस यानी कि वन टाइप ऑफ पेरीमीटर, वो क्या हुआ? 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर इक्वेशन जो न्यू है, और सारे जो एक्सरसाइज है वो इसके अकॉर्डिंग ही होगी, इसके रिलेटेड ही होगी। सर्कल, जो पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ठीक है, उसके रिलेटेड ही सारी एक्सरसाइज है। सबसे लंबा चैप्टर है ये हमारा, ठीक है, सबसे लंबा चैप्टर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सम आएंगे, और उसमें से 99% सम आपके वर्ड प्रॉब्लम ही होंगे, यानी कि स्टोरी सम टाइप के सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी मैं कहूँगा, पर अगर आपको ये सारे इक्वेशन आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो आप इसको इजी से सॉल्व कर पाओगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। ओके, तो अभी मुझे बताएगी तुलसी। तुलसी, मुझे बताओ कि सर्कल का सर्कमफियरेंस का इक्वेशन क्या है? सर्कल का सर्कमफियरेंस, तुलसी। व्हाट सर? सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल। पाई आर 2। पाई आर 2 2 पाई आर बोलना है, इजी से याद रह जाता है। पाई आर 2 नहीं बोलना है, 2 पाई आर। वैसे तो आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में, पर याद 2 पाई आर से आपको याद रखना है, 2 पाई आर। ओके स्वाति, पर मैंने तुलसी से पूछा। चलो तुलसी, अभी मुझे बता दो कि सर्कल का एरिया का इक्वेशन क्या होता है? सर्कल का एरिया का, तुलसी। तुलसी, सर नहीं पता। सिद्धि, स्वाति, सर्कल का एरिया। सिद्धि, स्वाति, पता है आपको? यस सर, पता है। हाँ, तो क्या होगा? सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ओके, देर होती है, गूगल पे सर्च करके तो नहीं बताते? नो सर, फोन। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं।
देखो आज के सेशन में इतना ही था, ये सारे इक्वेशन अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। कल मैं आपको फिर से पूछूंगा तुलसी, ओके। अभी इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप आ जाएगी। सभी इक्वेशन कल मुझे रेडी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन आएंगे तभी आपको सम इजी से आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। तुलसी ओके ओके। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, कल हम न्यू एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देंगे, ओके। ओके बाय एंड हैव अ गुड डे।